नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। अब जाके यह डिसाइड हुआ कि लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया जाए, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट ने इसको अनलॉक की जगह लॉकडाउन घोषणा कर दी है। लेकिन बाजारें खुले हैं, मॉल्स खुले हैं, हाँ सिनेमा हॉल, जिम, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब खुल गया है, लेकिन कुछ रियायतों के साथ। कोरोना के ग्राफ के बारे में बताते हैं, उससे आपको स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आज के दिन उत्तर बंगाल में स्थिति क्या है। 30 तारीख मई महीने में अलीपुरद्वार 4, कुछ बिहार 32 जन, दार्जिलिंग 21, जलपाईगुड़ी 13, कालिम्पोंग 7। 9 तारीख जून महीने की बात करें, अलीपुरद्वार 38, कुछ बिहार 216, याद रखिए दर्शकों 216, दार्जिलिंग 118, 118, जलपाईगुड़ी 100 सेंचुरी लगा ली थी, कालिम्पोंग 22, 20 तारीख जून में क्या स्थिति थी। अलीपुरद्वार 149, 149, कुछ बिहार 288, 288, दार्जिलिंग 268, 268 जन दार्जिलिंग 20 तारीख के दिन, जलपाईगुड़ी 285, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट 50। यह बात है, हम लोग अगर उत्तर बंगाल के कुछ भागों की बात करें, हमारा तात्पर्य यह है कि आप लोग सचेत रहिए। कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा, जीविका भी बचानी है और जीवन भी चलाना है। अब दोनों चीज तभी संभव है कि आप बचे रहें। आप कैसे बचेंगे? मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। ठीक है, सामने वाला नहीं भी कर रहा है, आप सीधा बोलिए कि भैया 2 गज दूरी में जाके खड़े हो जाओ। न माने आप वहां से हट जाइए, 2 गज दूरी में जाके खड़े हो जाइए। हमारा कहने का अर्थ यही है कि आप समझदार बनिए। आप समझदार बनेंगे, आप खुद को बचा पाएंगे। लोगों का यहाँ तक मैंने सुना है, कहा हुआ कि कुछ नहीं होगा, ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाएंगे। यह नहीं है। आप सोचिए, आपके घर में माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सभी हैं, आप तो हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग और कोई बच्चा भी आपके द्वारा संक्रमित हो गया तो सोचिए क्या हाल होगा। डॉक्टर कल्याण खान जो प्रोफेसर हैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, तो दर्शकों अभी उनकी जुबानी आप सुनिए कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। चूँकि सर समय की मांग भी है, अर्थव्यवस्था को भी हमें ध्यान में रखना है। इस स्थिति को देखते हुए बाजार भी खुले हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी शुरू कर दिए हैं। अब सर ऐसी स्थिति में जब गंभीर स्थिति बनी हुई है तो लोग कैसे बाजार करें और जो दुकानदार, जो व्यवसायी हैं, वो किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि उनका व्यवसाय भी प्रभावित ना हो और आम जन की जो जरूरत की सामग्री है वो भी उन्हें उपलब्ध हो जाए और घर सिर्फ सामान लेकर के आए, वायरस लेके नहीं। जो दुकानदार है उनको ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस मिले कि वहां पे संक्रमण है नहीं, वहां पे ठीक से जो स्वास्थ्य विधि है, जो भी विधि सरकारी रूप से जो बोला गया है उसको वो लोग मान रहे हैं। उसमें पहला चीज ये है कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी कम से कम 1 से 2 मीटर तक, और भीड़ भाड़ वाला इलाका जो बाजार है, जो मॉल्स है, वहां पे अभी तो एकदम बोल रहे हैं कि 2 मीटर का दूरी आपको रखना ही चाहिए। कहीं पे अगर लाइन में खड़े
या किसी भी जगह दुकान के सामने। तो ये आपको इंश्योर करना। और जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 चीज जो लज्जा घृणा भय 3 थकते न, तो लाज नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपके ज्यादा नजदीक आ रहा है तो आप पोलाइटली बोलिए कि भाई साहब थोड़ा सा और आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ताकि आप भी सेफ रहे, मैं भी सेफ रहूं। आपको मास्क जरूर जरूर पहनना चाहिए, और सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है, ठीक से पहनना जरूरी है। मास्क जो है आपके मुंह के हिसाब से ठीक साइज का होना चाहिए। मास्क जो है पूरा नाक से लेके मुंह तक पूरा ढकना चाहिए, और जितना कम हो सके बाहर से हवा आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मास्क जब भी आप खोले तो ऐसी जगह खोले जहां पे नजदीक में कोई नहीं है, कम से कम 2 मीटर में कोई आदमी नहीं है। ये पहला चीज, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका में कभी भी मास्क नाक खोलना तो दूर की बात है, नाक के नीचे भी नहीं आना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि इसमें दुकान में जब जाते हैं लोग तो मास्क को नीचे गर्दन पे कर लेते हैं, जैसे मफलर पहने हुए। तो दर्शकों, कम्युनिटी ट्रांसफर क्या है वो जरा सुनिए डॉक्टर कल्याण खान से। एक चीज मैं बताऊंगा कि देखिए, कोई भी पेंडेमिक का 4 स्टेजेस होते हैं, आप जानते हैं। जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है ये 3rd स्टेज होता है। पहला जो स्टेज है कि कोई भी बाहर से आ रहा है आदमी, ट्रैवल हिस्ट्री रहता है, उनका संक्रमण रहता है, और उससे दूसरों का संक्रमण होने जब शुरू हो जाता है तो वो 2nd स्टेज में जाते हैं। 2nd स्टेज में कैसे पता चलता है कि कोई भी अगर केस मिला तो उसका ट्रेसेबल होता है, मतलब किससे उनका संक्रमण हुआ ये हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब ट्रेसेबिलिटी खत्म हो जाता है, मतलब मुझे संक्रमण हुआ तो किससे हुआ पता नहीं चलता है, एक ही साथ में क्लस्टरिंग होगा केसेस का। कि जैसे मानिए कि एक घर में संक्रमित हुआ कोई 1 या 2 व्यक्ति, साथ ही साथ आसपास के पड़ोस के जितने भी घर है वहां पे भी हम लोगों को केस मिलता रहता है। ये 3rd स्टेज है। और जब ये केसेस या और क्लस्टरिंग जो है और भी बढ़ जाता है तो वो 4th स्टेज बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे अभी तक सिलीगुड़ी अगर आप सोचे या इंडिया के बारे में बोले तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक जो एक्सपर्ट्स के राय है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसे चलता रहा ट्रांसमिशन बिना रोके तो हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जरूर जाने वाले हैं, और बहुत जल्द जाने वाले हैं। अभी तक एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ना है कि वो जब डिक्लेयर करे कि हाँ ठीक है हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है, तो हम लोग को मानना चाहिए। तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर कल्याण खान, जिनका कहना है कि सोर्स अगर पता ना चले यानी कि वो होता है कम्युनिटी ट्रांसफर। लेकिन सरकार यह कह रही है कि अभी भारतवर्ष में कम्युनिटी ट्रांसफर यानी कि स्टेज 3 शुरू नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू हो जाए तो क्या हालत होगी। इससे पहले हम लोग देखे थे विदेशों में लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिलता था इलाज के लिए। सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस है। अगर हम लोग खुद नहीं मानेंगे और फिर सरकार को दोष देंगे कि हॉस्पिटल की कमी, डॉक्टर्स की कमी, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स आए दिन खुद संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पेशेंट के बगल में जाके ट्रीटमेंट करना होता है। हम लोग तो बचाव कर सकते हैं। अब दर्शकों, आपको कुछ स्थिति दिखाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में काफ़ी रियायतें दी गई है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं रेगुलेटेड मार्केट
आगामी 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही हांगकांग मार्केट और विधान मार्केट भी बंद करना पड़ा, इसी वजह से कि हम लोग खुद सचेत नहीं थे। पहले हम लोग कहते थे कि भाई बाहर से जो आ रहे हैं वही संक्रमण लेके आ रहे हैं, और दर्शकों ये तो अच्छी बात है कि यह बीमारी हवा से नहीं फैल रही है। आपको दिखाते हैं डॉक्टर कल्याण खान के द्वारा कही हुई बातें कि क्या कोरोना वायरस जो है अब हवा में मौजूद है। कोरोना, ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया आपने। कोरोना वायरस एयरबोर्न नहीं है। बहुत दिनों तक ऐसे ये चल रहा था कि हो सकता है कि ये एयरबोर्न है। अभी तक कोई भी इसके एविडेंस नहीं है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न है। कोरोना वायरस अभी जैसे WHO, CDC सब ने बोला है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न नहीं है। इसका मतलब क्या है? सबसे अच्छा चीज जो है कि हम लोग अगर शारीरिक दूरी बनाए रखें, 2 मीटर या 6 फुट का शारीरिक दूरी अगर बनाए रखे तो कोरोना वायरस मेरे शरीर में आने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो चीज़ मैं बोलता हूं कि कोरोना वायरस का कोई पैर नहीं या पंख नहीं, कुछ भी नहीं, उसका चलने का कोई क्षमता ही नहीं, कोई प्रबंध ही नहीं है। वो सिर्फ हम लोगों के, जो हम लोग अगर असचेतन होते हैं, बिना अवेयरनेस के जो लोग होते हैं, उसी के हाथों से ये फैलता है। कैसे? देखिए, हम लोग जब बात करते हैं, जब खोखी या छींकते हैं, तो उस टाइम छोटा छोटा पानी के बिंदु, जो ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, वो हम लोगों के नाक या मुंह से निकलते हैं, और उसका जो जाने का जो लेंथ है वो है 2 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मीटर तक जा सकता है। और याद रखना है कि इवन हम लोग अगर जोर से बातें करें तो भी जा सकता है। तो 2 मीटर के अंदर, वो ड्रॉपलेट के अंदर वायरस रहता है, और उसी ड्रॉपलेट अगर आके हमारे नाक या मुंह में गिरे तो उसी से हमको संक्रमण हो सकता है। और साथ ही में आँख में भी अगर गिरे तो संक्रमण हो सकता है। कि जो भी पॉजिटिव केस है, अगर इतना ज़्यादा एयरबोर्न होता या उतना मतलब इजीली ट्रांसमिशन हो जाते, संक्रमण हो जाते, तो जो पॉजिटिव है उनके घर का कम से कम सबको होता, फैमिली मेंबर्स जो है। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? अब लोग देख रहे हैं, उनका फैमिली मेंबर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक या किसी भी जगह किसी को भी नहीं हो रहा है। दर्शकों, यहाँ मेरे को सलमान खान की एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, थैंक यू मत बोलो, 3 जन की मदद करो, यह एक चेन बना लिया जाए। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग जो मास्क नहीं लगा के रखा है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा है, हम लोग उनको समझाएं। अगर वो समझ जाते हैं तो उनको यह भी कहा है कि हाथ जोड़ के आप भी आगे 3 जन को समझाएं। शायद यह फॉर्मूला काम आ जाए। कोशिश करने में हर्ज क्या है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। नमस्कार दर्शकों। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।